गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। माय नेम इज केशव। आज हम हमारे इंग्लिश ग्रामर का फोर्थ चैप्टर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में जानने से पहले मैं आपको हिंदी में एक बार बताना चाहूँगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वो शब्द होते हैं जो को केवल एक ग्रुप वाले शब्दों को केवल एक ही शब्द में कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैं आपसे कहना चाहूँ कि एक व्यक्ति जो मंदिर में पूजा करता है उसे क्या कहा जाता है। अब आप इसका पूरा आंसर देखो, मैंने पहले तो कितने वर्ड्स का यूज़ किया है। एक व्यक्ति जो मंदिर में पूजा करने जाता है, ठीक है, इतने वर्ड्स का मैंने यूज किया। लेकिन वन वर्ड में यदि मैं कहना चाहूँ तो उसे हम पुजारी कहते हैं, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। पेज नंबर 16 आपको ओपन करना है। पेज नंबर 16 ओपन करने के बाद हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। One word substitutions means a single word for a number of words, expressions, phrases और clauses. One word substitutions का मतलब होता है a single word, एक सिंगल वर्ड फॉर ए नंबर ऑफ वर्ड्स, मतलब कि बहुत सारे नंबर, बहुत से शब्दों के लिए एक ही शब्द या फिर अभिव्यक्ति या फिर फ्रेजेज या फिर वाक्यांश या फिर शब्दों के समूह के लिए जो एक ही वर्ड का यूज़ किया जाता है उसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कहा जाता है। हेयर आर गिवन, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, सम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए गए हैं रिलेटेड टू योर टेक्स्ट बुक, जो कि किससे रिलेटेड है, तुम्हारी टेक्स्ट बुक से। हम पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ए शीट विदाउट ए बैक और आर्म, मतलब कि एक ऐसी सीट होती है, बैठने की जगह होती है जिस पे ना तो बैक की रिक्वायरमेंट होती है ना ही आर्म होता है। मतलब कि आपने देखा होगा स्टूल, स्टूल में सिर्फ ना तो आपको चेयर की तरह मिलता है, चेयर की तरह नहीं होती है वो, ना तो उसके बैक होती है ना ही उसके आर्म होते हैं, मतलब हाथ रखने के भी नहीं होते हैं। तो ए सीट विदाउट ए बैक और आर्म, एक सीट वो क्या कहलाती है जिसके ना तो बैक होता है ना ही उसके आर्म होती है, तो उसे क्या कहते हैं, सीट कहते हैं। इसी तरीके से हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हुए हैं जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर का है टू थिंक दैट समथिंग इज ट्रू और रियल, सोचना, दैट समथिंग इज ट्रू, कि कोई चीज़ है सच और वास्तविकता में, तो उसे कहा जाता है बिलीव। उसे क्या कहा जाता है, बिलीव, जिसे हम कहते हैं विश्वास। नंबर 2 है द एक्शन ऑफ अलाउिंग समवन टू डू समथिंग, एक्शन ऑफ अलाउिंग समवन टू डू समथिंग, किसी व्यक्ति को किसी चीज़ के करने के लिए अलाउ करना, अनुमति देना, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, परमिशन, अनुमति कहा जाता है। ए सर्कुलर पथ फॉर रनर्स, आपको ध्यान होगा, एक सर्कुलर पथ, एक गोलाकार पथ रास्ता जो कि केवल धावक दौड़ने वालों के लिए होता है, उसे क्या कहा जाता है, ट्रैक, उसे क्या कहा जाता है, ट्रैक। इन ए वे दैट शो समवन इज नॉट एक्साइटेड, नर्वस और अपसेट। इन ए वे, एक तरीका, दैट शो जो कि दिखाता है कि समवन इज नॉट एक्साइटेड, कि कोई व्यक्ति नहीं है, एक्साइटेड नहीं है, एक्साइटेड नहीं है मतलब कि उत्सुक नहीं है, नर्वस और अपसेट है, तो उसे क्या कहा जाता है, कॉमली, मतलब शांत। ए वे टू ए डेस्टिनेशन, एक गंतव्य तक पहुंचने का रास्ता, उसे क्या कहा जाता है, रूट, उसे भी क्या कहा जाता है, रूट, रास्ता कहा जाता है। ए वे, ए रास्ता, टू ए डेस्टिनेशन, जो कि हमें गंतव्य तक पहुंचाता है, मतलब कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमें कहाँ पर जाना है, वो हमें हमारे लिए क्या कहलाएगा, रूट। ए पर्सन हु हंट्स वाइल्ड एनिमल्स, ए व्यक्ति जो कि शिकार करता है वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों का, वो क्या कहलाता है, हंटर, क्या कहलाएगा वो, हंटर। ए शीट विदाउट ए बैक और आर्म, ये हमने भी ऊपर पढ़ा था, जो कि एक स्टूल होता है जहाँ पर हम बैठते हैं, ठीक है, लेकिन उस पर ना तो हमारे हाथ रखने के लिए कुछ होता है ना बैक के लिए कुछ होता है। मोर देन एनफ, पर्याप्त, जिसे क्या कहता है, मोर देन एनफ, मतलब कि पर्याप्त से ज़्यादा, उसे क्या कहा जाता है, एम्पल, प्रचुर मात्रा में। द कलर ऑफ वाइट एंड रेड मिक्स टुगेदर, रेड मिक्स टुगेदर, जो कलर होता है, एक रंग होता है जिससे कि वाइट को और रेड को जब आप मिक्स करोगे तो एक कलर क्रिएट होगा, वो होता है पिंक कलर। एब्डक्ट समवन एंड होल्ड कैप्टिव, किसी व्यक्ति का अपहरण करना क्या कहलाता है, किडनैप, अपहरण। ए रेज्ड प्लेटफॉर्म वेयर एक्टर्स परफॉर्म, एक स्थान जहाँ पर कि जो एक्टर्स होते हैं, ठीक है, कलाकार होते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्टेज, उसे क्या कहा जाता है, स्टेज कहा जाता है। ए मॉडल दैट रिप्रेजेंट समवन, एक मॉडल होता है जो कि प्रस्तुत करता है किसी भी चीज़ के लिए, उसे क्या कहा जाता है, एफिजी, एफिजी होता है पुतला, एफिजी क्या होता है, पुतला।
एन ओपन व्हीकल विद टू व्हील्स पुल्ड बाई हॉर्स। एक खुला मतलब कि व्हीकल होता है जो कि जिसके कि दो पहिए होते हैं और जो कि खींचा जाता है किसके द्वारा, हॉर्स के द्वारा, घोड़ों के द्वारा खींचा जाता है, उसे कहा जाता है चैरियट। किसे कहा जाता है, चैरियट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रथ। ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज़ नो वार, एक समय ऐसा जहाँ पर कभी मतलब कि कभी युद्ध नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है, शांति, पीस। ए पर्सन लिविंग नेक्स्ट डोर और वेरी नियर, एक व्यक्ति जो कि हमारे बिल्कुल जस्ट पास में रहता हो, उसे हम क्या कहते हैं, पड़ोसी, उसे क्या कहते हैं, पड़ोसी, नेबर बोलते हैं। ए स्मॉल बॉडी ऑफ स्टिल वाटर, मतलब कि एक ठहरे हुए पानी जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं होता उसका एरिया, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, तालाब। तालाब, आपने शायद तालाब भी देखा होगा, मतलब कि ना तो उसका पानी बहता है, बस वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, ठीक है, और उसका पानी ठहरा हुआ रहता है। लेकिन गुड सेंस ऑफ जजमेंट, मतलब कि किसी में गुड सेंस की कमी होना या फिर निर्णय लेने की कमी होना, उसे कहा जाता है फुलिश, जिसे हम मूर्ख भी कहते हैं। वन हु स्पीक्स टू मच, एक व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा बोलता है, उसे क्या कहा जाता है, चटर बॉक्स, मतलब बातूनी। फी फीलिंग फियर, मतलब कि डरना, महसूस करना, डर महसूस करना, उसे कहा जाता है अफ्रेड। ए बिल्डिंग वेयर स्पेशल ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर्ड और एग्जिबिटेड, एक ऐसा स्थान, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर कि विशिष्ट वस्तुओं को रखा जाता है और स्टोर किया जाता है और एंड एग्जिबिटेड, और उनको प्रदर्शित किया जाता है, वो क्या कहलाता है, म्यूजियम। शायद आपने कहीं पे म्यूजियम भी देखा होगा, आप हमारे यहाँ पे म्यूजियम भी देख सकते हैं, जयपुर में बहुत सारे म्यूजियम हैं। ए टोल नैरो बिल्डिंग, एक लंबी और नैरो सकड़ी बिल्डिंग कही जाती है, जिसे हम कहते हैं टावर, उसे क्या कहा जाता है, टावर कहा जाता है। ए प्लेस वेयर पीपल सिट टू ईट मील्स दैट आर कुकड देयर, एक स्थान जहाँ पर लोग बैठते हैं खाने के लिए, खाना खाते हैं, दैट आर कुकड देयर, और वो खाना वहीं पर पकाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, रेस्टोरेंट। ए जर्नी और एक्सक्लूजन, मतलब कि एक यात्रा या फिर भ्रमण, इसे कहा जाता है ट्रिप। ए कंट्री अदर देन वंस ओन, एक मतलब किसी दूसरे व्यक्ति की कंट्री, मतलब दूसरी जगह क्या कहलाता है, फॉरेन, जिसे हम विदेश कहते हैं। ए पर्सन और ग्रुप विच अटैक्स ए प्लेस, एक पर्सन और ग्रुप, एक व्यक्ति या फिर एक समूह, विच अटैक्स ए प्लेस, जो कि किसी स्थान पर आक्रमण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, इन्वेडर। क्या कहा जाएगा, जो उसे इन्वेडर कहा जाता है, आक्रमणकारी कहा जाता है उसे। वंस नेटिव कंट्री, एक व्यक्ति की खुद की कंट्री, इसे क्या कहलाती है, मदरलैंड, मातृभूमि कही जाती है। लव फॉर वंस कंट्री, किसी देश के प्रति प्रेम, पेट्रोटिज्म, देशभक्ति कहलाता है। ए जेंटल वाइंड, मतलब कि एक बिल्कुल ठंडी हवा, लाइक धीमी धीमी मंद मंद हवा, जिसे कहते हैं ब्रीज कहा जाता है। ए स्टेट ऑफ डिप्रेशन, एक अवस्था किसकी, डिप्रेशन की, जिसे हम कहते हैं ग्लूम, GLOOM कहा जाता है इसे, ठीक है। टू आस्क फॉर एडवाइस, हेल्प, किसी से एडवाइस के लिए पूछना, सलाह के लिए पूछना, सहायता के लिए पूछना, उसे हम सीख कहते हैं, SEEK की सीख। इन ए कंफर्टेबल वे, एक मतलब कि आरामदायक अवस्था क्या कहलाती है, कंफर्टेबली। द डिजायर टू नो अबाउट समथिंग, मतलब जानना, किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा रखना, क्यूरियोसिटी, वो कहलाती है उत्सुकता। ए प्लेस फॉर द कन्फाइनमेंट फॉर ऑफ पीपल एक्यूज ऑफ क्राइम, एक स्थान जहाँ पर अपराधियों को रखा जाता है, यहाँ पर कन्फाइनमेंट का मतलब, यहाँ पर कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कारावास, और पीपल जहाँ पर इन लोगों को रखा जाता है, तो आप जानते हैं जहाँ पर जो अपराध करते हैं उन लोगों को कहाँ पे रखा जाता है, वो होता है जेल। ए प्लेस विथ टेम्पररी अकोमोडेशन, एक स्थान जो कि अस्थायी आवास होता है, ठीक है, वो होता है कैंप। ए शॉर्ट हैंडेड फार्मिंग टूल, एक छोट मतलब कि हाथ में रखा जाने वाला एक फार्मिंग टूल होता है, जो कि खेती करने के काम में भी आता है, ठीक है, वो होता है सिकल, जिसे हम दनाती भी कहते हैं हिंदी में। लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड, मतलब कि बहुत लंबे समय से जो चीज़ स्थापित है, उसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल, मतलब परंपरागत। ए लाउड क्राई ऑफ एंगर फियर, मतलब कि ज़ोर से चिल्लाना, किससे, भय से, ठीक है, या फिर गुस्से से, तो उसे क्या कहेंगे हम, स्क्रीम, SCREAM, जिसे हम कहते हैं चिल्लाना, चीखना। ए जनरल पोजीशन टूवर्ड्स विच ए पर्सन और थिंग मूव्स, एक जनरल पोजीशन,
एक सामान्यतः स्थिति जिसकी तरफ कि एक व्यक्ति चलता है, मतलब कि लाइक एक सामान्य स्थिति जहाँ पर व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ चलता है, उसे कहता है डायरेक्शन, दिशा। ए पर्सन हु शो द वे टू अदर्स, एक व्यक्ति जो कि दिखाता है, रास्ता दिखाता है किसी दूसरे को, उससे क्या कहा जाता है, गाइड। किसी उसे क्या कहा जाएगा, गाइड, रास्ता दिखाने वाला। द बिलीफ एंड वर्शिप ऑफ ए पर्सनल गॉड, मतलब कि किसी अपन मतलब व्यक्तिगत भगवान की तरफ विश्वास करना, वो कहलाता है रिलीजन। मतलब कि जिस व्यक्ति को अपने धर्म के ऊपर विश्वास होता है, पर्टिकुलर अपने भगवान पर विश्वास होता है, उसे कहा जाता है रिलीजन। जैसे कि हम हिंदू अपने देवी देवता पर विश्वास करते हैं, और जो मोमडन्स है वो अपने अल्लाह पर विश्वास करते हैं सर, ठीक है। इसी तरीके से वो अपने अपने रिलीजन पर बिलीव करते हैं। ए फीलिंग ऑफ अमेजमेंट, मतलब कि एक अवस्था किसकी, आश्चर्य की, उसे कहा जाता है वंडर, उसे कहा जाता है आश्चर्य, उसे कहा जाता है आश्चर्य, उसे क्या कहा जाता है, आश्चर्य कहा जाता है। स्मॉल पीछे जो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं, स्क्रैप्स। पेपर के छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं, स्क्रैप्स कहलाते हैं, जिसे हम रद्दी कहते हैं। ए पावरफुल इफेक्ट, एक मतलब कि शक्तिशाली प्रभाव किसी चीज़ का, तो उसे क्या कहता है, इम्पैक्ट। शाइनिंग ब्राइटली, मतलब कि चमकना, उसे क्या कहा जाएगा, मतलब शाइनिंग, चमकना, ब्राइटली बिल्कुल चमकीले तरह चमकना अच्छे तरीके से, उसे क्या कहा जाएगा, ग्लीमिंग, चमकीला, चमचमाती चीज़ का कहा जाता है। टू से और थिंक दैट समवन डिड समथिंग रॉन्ग, कुछ कहना कि मतलब किसी व्यक्ति के बारे में कहना है कि वह सही नहीं कर रहा है या फिर गलत कर रहा है, तो हम उसे कहेंगे ब्लेम, मतलब दोषी, दोष ठहराना किसी के ऊपर। टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीपल और थिंग इन ए ग्रुप, मतलब कि गणना करना किसी नंबर की या नंबर ऑफ पीपल, लोगों की नंबर की, और थिंग किसी वस्तु की, इन ए ग्रुप, एक ग्रुप में, तो उसे कहा जाता है काउंट करना, गणना करना। मतलब किसी चीज़ को गणना करना क्या कहलाता है, काउंट करना। वेरी हॉट एंड ब्राइट, जो चीज़ बहुत गर्म होती है और चमकीली होती है, इसे कहा जाता है ब्लेम, जिसे हम कहते हैं लो भी कहते हैं, ब्लेम, ज्वाला, ब्लेज कहा जाता है, जिसे कि हम कहते हैं लो या फिर ज्वाला। ए सोलमन प्रॉमिस, एक वादा, जिसे हम कहते हैं प्लीज, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लीज, PLEDG, जिसे हम कहते हैं प्रतिज्ञा। गिव अप समथिंग वैल्यूएबल टू हेल्प अनदर पर्सन, मतलब कि किसी व्यक्ति को देना अपनी बहुमूल्य चीज़ सहायता करने के लिए, तो वो क्या कहता जाता है, सेक्रीफाइस करना, बलिदान करना। रिलेटिंग टू डीप फीलिंग एंड रिलीजियस बिलीफ, मतलब कि रिलेटिंग टू डीप फीलिंग्स, मतलब कि गहन भावना, एंड रिलीजियस बिलीव, और जो कि धार्मिक विश्वास होता है, उसे कहा जाता है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। फैशनेबल एंड एक्सपेंसिव इन ए वे टू इम्प्रेस पीपल, मतलब कि किसी व्यक्ति, मतलब कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए फैशनेबल एक्सपेंसिव वे, जो कि एक खर्चीला जो तरीका होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्वैंकी, क्या कहते हैं, स्वैंकी, जिसे कहते हैं कि ठाट का मतलब कि स्टाइलिश जो होता है, उसे कहा जाता है। एन ऑब्जेक्ट फॉर फाइटिंग और अटैकिंग, मतलब कि एक तरीका फॉर फाइटिंग और अटैकिंग, मतलब किसी पर लड़ना और अटैक करना, जो जिसके लिए हम किसी ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, जिसके लिए हम किसी वस्तु का यूज करते हैं, उसे कहा जाता है वीपन, हथियार कहा जाता है। वेरी अनहैप्पी और अनकम्फर्टेबल, जो व्यक्ति बहुत मतलब कि दुखी होता है या फिर अनकम्फर्टेबल फील करता है, उसे कहा जाता है मिजरेबल, जिसे कहा जाता है दुखी या फिर दयनीय कहा जाता है। आज हमने इसके 53 जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट हम कल जो पढ़ेंगे इसके एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट आपको क्या करना है, आपके जो 53 हैं एक बार इनको रीड आउट करना है, और इनके जो भी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इनको लर्न करना है। लर्न करने के बाद में आप हमें बताएंगे। आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम का फेस कर रहे हैं, तो इन दैट केस आप अपनी जो प्रॉब्लम बुक है उसमें आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।